पंडित जी ने एक व्यवहार काल को दर्शाने के लिए एक यह कविता बना रखी थी, यार रहेगी अच्छे ने। पहले यह सुनानी थी, फिर वह सुनानी थी। चलो कोई ना जी, हो तो कोई बात ना। यानी यूं बताती है उनके लिए। देखो पंडित जी ने दोनों साइड दिखा रखी है। ये जो जितनी कविता हमने छोड़ दी ना, इनमें व्यवहार दिखा रखा है। हाँ जी। कि भाई संसार को बरतता है कैसे, लट्टू रहता है कैसा, आनंद लेता है यो। वो दिखा तो यो रखा है जी। लेकिन भाई सारी बातें के ना तो याद है और ना सारी बातें याद करी जाती। मुख्य मुख्य बात याद करी जा करें, क्योंकि यह कविता जो है ना व्यवहार काल को प्रत्यक्ष नहीं दिखा देगी कि यो क्या करता है संसार में रमण करके न, और कितना इसका खेल जो है ना गलत है। सारी तो सांग में भी ना कर दे जी हैं, सारी बात तो मगर सांग में भी ना कर दे। सांग में भी ना सारी बात के इतनी 150 बात है, 15 सारी तो इसमें लिख भी ना रखी। हाँ सही बात है जी। चौड़ा कलर फूट लिया जो भांडा थारे भरम का, और भाई धक्के देखता जो नहीं कि काम शर्म का। आड़ पंडित जी यूं दिखा रखा है, यो व्यवहार दिखाया है कि जो तू सोच रहा है और जो तू कर रहा है वो सवाए धक्के खान के और सवाए जूत लागण के और सवाए दुखों के, और कुछ नहीं। इस कविता में पंडित जी ने यो दिखा रखा है। भाई ढड़े बिन मूल रहे ना जो कर्मा का पासास है, और कहो सेठ चलिया जाएगा इम क्या की आसास है। ब्याह तो हो से बना बनी का और सब झूठा रास्ता है, और आड़े संगल दीप में ठहरेंगे तो देखे टुकड़े की भी सासा। ये तो कहे सब के कहे ये नहीं क्या करें जी ना, एक 2 टाइम खा लिया तो कितना बताओ है। हाँ। एक टाइम खा लिया प्रेम से जो टुकड़ा थारे कर्म का। क्योंकि फेरे होने तो पहले एक कब रोटी खाई जाकर, फिर फेरे के बाद दूसरी रोटी, है ना। हाँ जी न्यू है। एक टाइम खा लिया प्रेम से जो टुकड़ा थारे कर्म का, और भाई धक्के देखता जो नहीं भी कैसे काम शर्म का। ऐसा है कि विचार करे ना तो ये संसार का जो बरतेवा है ना, हमें यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं और देव पूजन भी करते हैं, और बहुत जो है ना इतने जमामे बांध करके इतने परिश्रम उठा करके और मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, करते हैं ना भगवान की पूजा पाठ जी और देवताओं की पूजा पाठ। लेकिन विचार के द्वारा यूं देखो कि जैसे सूर्य भगवान को जल देते हैं, औरत भी देते हैं मर्द भी देते हैं जी, और उसका भजन भी करते हैं तब भी करते हैं सूर्य भगवान का, और वो वर भी देता है। हाँ जी। लेकिन वर जब देता है जब अपनी नेत्र इंद्रियों को यथार्थ बरतना शुरू कर देगा जी। और एक और खासियत बताऊं, सूर्य देवता की पूजा जब होती है जब यो आंखों को, नजर को, दृष्टि को का दुरुपयोग ना करे। अगर दृष्टि का दुरुपयोग करता है, कुछ का कुछ देखता है जी, यथार्थ देखता ही नहीं। यथार्थ मतलब केवल भगवान का स्वरूप देखना है, ठीक है। यथार्थ तो ये है कि जो दृष्टिगोचर हो रहा है वो सब परमात्मा का स्वरूप है। ठीक। परमात्मा के सिवाय
अन्य किंचित मात्र कुछ नहीं है जी। लेकिन यो खट्टा मीठा जो देख रहा है ना, और सूर्य भगवान की पूजा करता है तो वो व्यर्थ है। इसी प्रकार कानों से जो सुनता है, दिशाओं की पूजा करते हैं बहुत घनी, जैसे बाली ने रामायण में दिखा रखा है, चारों दिशाओं की पूजा किया करता था जी। इसी प्रकार। लेकिन अगर गलत शब्द कानों के द्वारा ग्रहण भीतर ले जाते हैं तो दुरुपयोग है। इसी प्रकार अश्विनी कुमारों की पूजा करते हैं, क्योंकि अश्विनी कुमार वैद हैं जी। और इसकी बीमारियों से इसको जो है ना शांति दिलाते हैं। अगर उनकी पूजा गंध का दुरुपयोग करते हैं, जैसे खुशबू ही बता लट्टू हो जाए और बदबू आ जाए तो नाक चढ़ा ले, लेकिन वो दुरुपयोग है, दोनों सामान है जी। इसी प्रकार जीव का भी, वाणी का, जो जल देवता मान करके हम जो जल का पूजन करते हैं, जैसे बालक हो जब भी जलुआ पूजन जा, कुआ पूजन जा जी। लेकिन अगर अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत इससे बातें कहते हैं जो शास्त्र से बाहर की बातें हैं, तो जल देवता का अपमान होता है जी। अगर जल देवता के सामने कपड़े, सारे कपड़े उतार करके स्नान करते हैं तो जल देवता का अपमान होता है, फिर वो उसका पूजन जो है ना व्यर्थ है जी। इसी प्रकार मुख में अग्नि देवता भी है। अगर यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं उस अग्नि में, लेकिन अगर गलत खाना खाते हैं, गलत रस पीते हैं, तो अग्नि देवता का अपमान है जी। जैसे मीट शराब का जो इस्तेमाल करता है वो अग्नि देवता का अपमान है जी। क्योंकि उसने तो परमात्मा का हुक्म है, वो कार्य करना, भीतर पहुंचाने का काम अग्नि देवता का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी प्रकार चंद्रमा भी कंठ में है जो अमृत का प्रदान करता है इसके लिए जी। अगर कंठ से दुरुपयोग किया जाता है तो चंद्रमा देवता भी नाराज हो जाता है। तो अगर देव पूजा जब पूर्ण होती है, जब अपनी 10 इंद्रियों ने भुजाओं में जैसे अंदर है, हाथों से अगर गलत काम करते हैं तो अंदर देवता जो है नाराज हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अपमान हो जाता है उसका जी। इसी प्रकार जो है ना हृदय में भगवान विष्णु का वास है जी। अगर हृदय से हम गलत इच्छाएं उत्पन्न करते हैं और गलत धारणा करते हैं तो भगवान नाराज हो जाते हैं जी। अपमान हो जाता है। इसी प्रकार भगवान शंकर का परिवार जो है ना उत्तर दिशा में, जब ये उत्तर दिशा होती है, जो ओड़े हाथ का जो हिस्सा होता है जी, ये उत्तर दिशा होती है। तो इस उत्तर दिशा में जो है ना भगवान शिव का वास है। अगर हमने किसी प्रकार भी इसका दुरुपयोग किया तो भगवान शिव जो है नाराज हो जाएंगे, अपमान हो जाएगा जी। इसी प्रकार इसके भृगुटी स्थान पर सरस्वती का वास है और 10वें द्वार में ब्रह्मा का स्थान है, वास है। तो
33 देवता इस शरीर पर काम करते हैं और उनके बिना यो शरीर का कोई कार्य पूर्ण नहीं हो जी। वो देवता इसको पुष्ट रखते हैं और इसके सारे कार्य करते हैं। लेकिन उनसे अगर यो गलत प्रयोग में करवाता है, गलत सामर्थ्य लेता है उनसे, तो उनका अपमान होता है, तो देव पूजा व्यर्थ हो जाती है। देव पूजा पूर्ण जब होती है जब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर ले। ये बहुत मार्मिक बात है जी। तो इस कविता में पंडित जी ने यह बात दिखा रखी। यानी पहली कली होगी थी ना। हाँ जी। दूसरी कली, ये दो काम होया करे ब्याह में, बारोठी और फेरे। भाई ये दो काम होया करे ब्याह में, बारोठी और फेरे। रात ने तय धर्म छोड़ के अधर्म करते। हाँ, यह पहले यह होगी, धर्म छोड़ के अधर्म करते, इसे जग में फिरे बतेरे। और देखे दो चीज होया करे ब्याह में, बारोठी और फेरे। जी। रात ने तो बसंत ऋतु और दिन में घोर अंधेरे। भाई गधे के सिर पर मोड़ धरा के और ये बने बराती मेरे। बनड़ा तो उसे एक, पर आड़ पंडित जी ने तो कह रखा बराती और ये ने लिख रखा है बनड़ा। बटेहू है, बटेहू मेरे नहीं, बने बराती मेरे और ब्याह करवा के मेरा साधन ता दिया। इन नेता दिया बरातिया ने। पंडित जी ने तो कोई अपनी तरफ से गलत बात एक भी ना करे। जी जी जी। ब्याह करवा के मेरा साधन ता दिया, कूड़ा देख नरम का और धक्के दे के ता दो नहीं कैसे काम शर्म का। इस कली में पंडित जी ने यूं बताया है कि धर्म बिना इसका कहीं भी टिका नहीं है, कहीं भी इसको एक क्षण के लिए भी चैन नहीं है। ठीक है बात। और सारे कर्म इसके व्यर्थ हैं। जो हम बता रहे थे इस कविता से न्यारा, जो देव पूजा में बताया कि भाई दुरुपयोग करने से उस देवता का अपमान होता है, यो धर्म का जो है ना विपरीत है। धर्म ये ही है कि 200 इंद्रियों से देव जो चाहते हैं ना उनके मुताबिक व्रत करके उनकी पूजा स्वतः स्वाभाविक हो जाती है। हाँ जी हाँ जी। और नहीं तो नहीं होती। और फिर तीसरी कली में यूं बताओगा पंडित जी, लोभी और लालची बंदे देखे भोगे नरक निशानी। हाँ जी। पंडित जी ने व्यवहार को इस कविता में केवल व्यवहार को समझाया कि व्यवहार का त्याग समझ कर करे। हाँ जी। और व्यवहार का ग्रहण समझ कर करे, त्याग भी समझ कर करे। तूने धर्म को त्याग दिया और अधर्म को ग्रहण कर लिया जी, तो उल्टा हो गया ना। लोभी और लालची बंदे भोगे नरक निशानी। हाँ जी। और भाई सेठ जान के दी थी रसोई करके सतवकवानी। और ब्याह शादी हो ढोल के डंक देखे इसमें भी बेईमानी। और धोखा करके हाथ गाल दिया सेठ की इज्जत का नहीं। भाई प्राचीन मर्यादा छोड़ दी, कर दिया नाश धर्म का जी। और धक्के दे के तादो नहीं कैसे काम शर्म का जी। और फिर कितनी बढ़िया बात बताई, प्राचीन मर्यादा छोड़ दी, भाई कर दिया नाश धर्म का। जो मैं मन ने जितना समझा था वो तो थोड़ा बताया, पंडित जी ने बहुत भारी बात बता रखी। मैंने तो केवल एक इशारे तौर पर बताया कि बस जितनी हमारी दौड़ है, जितनी हमारी पहुंच थी जी। लेकिन पंडित जी ने गजब करके ठोक रखा है। प्राचीन मर्यादा, प्राचीन जो ईश्वर की मर्यादा थी, हाँ जी हाँ जी, जो वेदों की मर्यादा थी, व्यवहार काल में बरते हुए में जो वेदों की मर्यादा यानी विहित जी,
जो करने योग्य, जो परमात्मा का आदेश है उसका पालन करता है तो सत्य है, धर्म का पालन है, नहीं तो धर्म का पालन नहीं है, धर्म का पालन जी। प्राचीन मर्याद छोड़ दी, कर दिया नाश धर्म का जी। भाई धक्के दे कहता दो नहीं कैसे काम शर्म का जी। खोल के बता दी पंडित जी ने भाई। और फिर चौथी कली में यूं बताओगा कति यानी उपसंहार में क्लियर कर देगा। इसे काम तो दुनिया का माँ हाँ जी। देखे चोर और जार करे से और मात पिता बेटी का संकल्प एक ही बार करे से। हाँ जी। और बनड़ी एक बनड़े दो दो ये कौड़ त्योहार करे से। और कह लक्ष्मी चंद ज्ञान की चर्चा जी। देखे हर नर नार करें भाई मरती बरियां धेला भी ना उठे। क्या बात कही से देख बिना कहने की बात कह रहे यानी इस कविता में इस कली में यह बात हजम ना होती। मरती बरियां धेला भी ना उठे इस आदम दे चरम का। जी 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 जी। अगर विपरीत विचार हैं, विपरीत सोच है, विपरीत पांव चलता है, गलत मार्ग पर चलता है और गलत काम हाथों से करता है और गलत नजरों से देखता है और गलत मन के द्वारा सोचता है, सारे का सारा जो है ना यथेष्ट चेष्टाएं पाप से भरपूर है। हाँ जी। सारे का सारा जी। और पंडित जी ने आखिरी में यूं बताया कि जो शरीर छूट जाएगा एक धेला भी ना रहते मरती बरियां धेला भी ना उठे इस आदम दे चरम का। यानी इशारा पंडित जी का यूं है कि जब यो शरीर छूटेगा जब किसी काम का नहीं रहेगा। और 83,99,999 9 यूनियों में जो है ना गिरेगा जा करके और दुख पे दुख दुख पे दुख इतना गहरा पड़ जाएगा कि फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी। तो आड़े यो से ना इशारा करके पंडित जी ने यही बात बताई। पंडित जी की बातें हैं भाई। देखो गाँव में सब ने गाई लेकिन पंडित जी ने एक निराली बातें गा रखी। उनका समझने का थोड़ी ही जरूरत है जी। इसने गांव सबसे पर आड़ किसी का दिमाग कहना जो तीसरी कली बताई भाई धर्म छोड़ कर धर्म करते। हाँ जी। इसे जग में फिरे बतेरे और दो चीज बतावे ब्याह में 12 उठी और फेरी। हाँ जी। यानी और व्यवहार को एक लाइन में पूरा व्यवहार समझ ले। जितने संसार के कार्य हैं वो यथार्थ तो यूं है, अगर यथार्थ नहीं करता तो सारे के सारे गलत हैं। इस एक लाइन में यह बात दो चीज बताई ब्याह में धर्म और मर्यादा आड़े इशारा है पंडित जी का। दो चीज बताई ब्याह में 12 उठी और फेरी। हाँ जी। यानी पूरे जीवन में दो ही चीज है धर्म और मर्यादा जी। धर्म छोड़ के अधर्म करते जग में फिरे बतेरे। और भाई दो चीज बताई ब्याह में 12 उठी और फेरे जी। और रात ने तो बसंत ऋतु पर दिन में घोर अंधेरे और गधे के सिर पर मोड़ धरा के बने बराती मेरे। यानी नित्यानंद महाराज ने एक नित्यानंद महात्मा हुए लोहे माजरे उन्होंने एक अपनी वाणी में कह रखे बाप दादा की रीत में और मर्या पचा संसार। ये यानी एक बाप ने जो करया वो है बेटा करे उससे तरह उन्हें शका भी होए
उन्होंने तो अपना तो बर्बाद कर लिया और बेटे का भी जीवन बर्बाद कर दिया जी। क्योंकि वो बेचारे, उनका कसूर नहीं, वो जाना ही इतना थे। जो थोड़ा सा समझदार बाप है ना, वो अपने पुत्र को 4 मार्ग हैं, चारों मार्गों का, विद्याओं का ज्ञान कराते हैं। जी। पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन पहले तो आश्रम होया करते गुरुओं के, और उस आश्रम में गुरु लोग जो थे वो चारों मार्ग दिखाया करते और पढ़ाई भी करवा दिया करते जी। क्षत्रियों का धनुर्विद्या भी सिखाया करते और सन्यासियों का कर्म भी बताया करते, जी। तप करना, धर्म का पालन करना और उसमें कष्ट सहना जी। और गृहस्थ का भी बताते और ब्रह्मचर्य का पालन तो करवाते थे शुरू में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस प्रकार से जो है ना करवा करते थे। लेकिन आड़ पंडित जी ने यो इशारा करके न बता तो दिया, लेकिन हमारी पहुंच तक होने हुई। हाँ, सही बात। भाई क्या समझाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बाप दादा की रीत में मर्या पचा संसार, सब संसार जो है ना गधे के सिर पर मोड़ धर के न, वो तो गधा सहे, पर आप भी गधे बन जाए उसने उसको मारे नहीं होता भाई ना, गलत से ऐसा नहीं करते। लेकिन ना, तो इस कविता में पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी। जी।